इस वक्त हम शिवपुर मोहल्ले के विद्यापति भवन में मौजूद हैं और मेरे पीछे सामूहिक उपनयन का एक कार्यक्रम जो है यहाँ पर होना है, जो पिछले कई सालों से होता जा रहा है और आगे भी होता रहेगा। उसको लेकर के एक बैठक आहूत की गई है और तमाम जो गणमान्य जो शहर के लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम चाहेंगे कि आपको और आप अपने आसपास के लोगों को भी बता दें कि ऐसा एक कार्यक्रम है, सामूहिक उपनयन का कार्यक्रम जो है वह विद्यापति भवन में हो रहा है और उसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है। हमारे साथ यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं वो मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ नंदकिशोर झा और हम प्रारंभ से ही, जब से ये यज्ञ हुआ है, यज्ञोपवीत का आयोजन हुआ है, तब से हम इसके सदस्य हैं, संयोजक रहे हैं और कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है बहुत सुचारू रूप से। सर्वप्रथम हम लोग बाबा बासुकीनाथ के मंदिर में ब्राह्मण उत्थान मंच के तत्वावधान में यज्ञोपवीत संस्कार शुरू किया। 2 बरस तक चला। बड़ी हीन भावना हुई कि गोड्डा इतना बड़ा समाज है, गोड्डा में ब्राह्मणों का, और तब हम लोगों को बाबा बासुकीनाथ के यहाँ जाना पड़ता है जिधर बहुत कम समुदाय के लोग हैं। यहाँ पर हम लोगों ने जब शुरू किया, सर्वप्रथम यहाँ पर सिर्फ मात्र 1 बरुआ से हम लोगों ने शुरू किया। बहुत हीन भावना से ग्रसित हुए, लेकिन हम लोगों ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ा और सबसे पहले से रत्नेश्वर नाथ महादेव में शुरू किए हम लोग। कई बरसों तक वहाँ हुआ। उसके बाद सबों के प्रयास से एक विद्यापति भवन का यहाँ निर्माण हुआ और तब से हम लोग आज 19 बरस से इस विद्यापति भवन में कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग अन्यत्र करते थे जगह के अभाव में। अब हम लोगों के पास सुचारू रूप से जगह है और हर आदमी का, हम लोग भी जब बचपन में थे तो हम लोगों का यज्ञोपवीत घर पर हुआ था। उस समय में हम लोगों ने देखा है मात्र 1 ब्राह्मण यज्ञोपवीत कराते थे, पंडित 1 रहते थे और 10-12 औरतें गान गाती थी। यहाँ पर पंडितों का समूह रहता है और पूरा वैदिक रीति से कम 11 पंडित आकर के जब वैदिक रीति से करते हैं। यहाँ पर छंदोग और वाचस्पति ही दोनों प्रकार के, और ब्राह्मण में जितने भी तरह के ब्राह्मण हैं, चाहे वो कानकुब्ज हों, साकलदीपी हों, गोस्वामी हों, सबों का हम लोग यहाँ यज्ञोपवीत करते हैं एक साथ सामूहिक में। और जान के आश्चर्य होगा कि विभिन्न गांवों से नारियां, औरतें मंगल गान गाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होती है और 500 समुदाय, कम से कम 400-500 औरतें एक साथ गाती है। किसी के घर में चाहे बृहत के बृहत आयोजन हो, कभी भी इतनी औरतें गाने के लिए नहीं उपस्थित होती है। हम लोग 1000 आदमी बैठ करके यहाँ पर सामूहिक प्रसाद का ग्रहण करते हैं, एक पंक्ति में बैठ करके करते हैं। सबों के यहाँ कौर कुटुंब समाज का आदमी, उस गाँव, जिस गाँव में यज्ञोपवीत होता है उस गाँव के लोग खाते हैं। यहाँ पर हम लोग पूरा गोड्डा जिला, दुमका जिला, बांका जिला, भागलपुर जिला और अन्य जिले को भी हम आमंत्रित करते हैं। पूरे झारखंड और बिहार में से जो भी ब्राह्मण का बरुआ हो, निःशुल्क यज्ञोपवीत समिति करती है। समिति इसके लिए घर घर जाकर के चंदा वसूलती है और चंदे के माध्यम से हम लोग जन कल्याण में लगे हुए हैं। अब तक बाबा रत्नेश्वर नाथ की कृपा से बहुत ही सफल आयोजन रहा है। भविष्य में मंगल कामना करते हैं ये आयोजन सफल रहेगा। इस बार कितने बरुआ जो है यहाँ पर पहुँचेंगे? अब तक 35 पहुँच चुके हैं और ये 11 तारीख को यज्ञोपवीत है। तब तक आमंत्रण है, जो कोई भी आना चाहे वो कोई आवे। निःशुल्क चूँकि होता है, वो अपने साथ में एक आचार्य लेते आवेंगे, चूँकि आचार्य समगोत्री होता है, इसलिए आचार्य को लेकर के आवें। साथ ही साथ उनकी माँ आनी चाहिए। अगर माँ नहीं हो तो माँ के रूप में वो जिसे मान्यता देंगे वो भिक्षा देने के लिए उसको लाना पड़ता है। मात्र इतना ही चाहिए। बाकी हम लोग सारा आयोजन करते हैं। अगर उसके पास ब्रह्मा नहीं है तो हम विद्यापति के सदस्य ही ब्रह्मा के रूप में रह जाते हैं। सारा कार्यक्रम हम लोग अपने से करते हैं। जिसके पास नहीं है उसको सारी चीज़ सुविधा हम लोग प्रदान करते हैं। तो जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर वो बरुआ को यहाँ पर भेजना चाहें, दूर सुदूर इलाके से हैं, तो उनके लिए आप क्या कुछ कहिएगा? कुछ नहीं, वो सीधा मंडप के दिन में, यानी कि 10 तारीख के 6 बजे शाम तक में यहाँ आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें। कुछ भी नहीं, वो सीधे सिर्फ एक आचार्य और एक माँ को लेकर के वो चले आवें। सारा आयोजन विद्यापति करेगा। उन्हें 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। रहने की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था सारा ये समिति करती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ में इस वक्त राष्ट्रपति पुरस्कारित सर मौजूद हैं और हम इनसे चाहेंगे कि क्या कुछ कहिएगा सर इस कार्यक्रम के बारे में। जी बोलिए ना। मैं माधव चंद्र चौधरी। इस कार्यक्रम से गोड्डा समाज का तो उत्थान होता ही है, साथ ही साथ इस इलाके के जितने भी ग्रामीण ब्राह्मण हैं, गरीब गुरबा जितने भी बच्चे हैं, सभी का जो निरीह प्राणी है, जिसको माँ नहीं है, पिता नहीं है, वैसे बच्चे इस प्रांगण में आते हैं
और विगत 12 वर्षों से देख रहे हैं कि वह जनेऊ जो यहाँ होता है, सारे किसी के घर में इस प्रकार का आयोजन संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भी आपने सुना कि 500 महिलाएं मंगलगान गीत गाने के लिए यहाँ उपस्थित रहती हैं। कि कितना परिवार है जहाँ 2-4 महिलाएं भी गीत गाने के लिए आज के समय में उपस्थित नहीं हो पाती हैं। तो इस परिवेश में जब यह कार्यक्रम संपन्न होता है तो इसका खूब दूर दराज तक प्रचार प्रसार सघन रूप से होना चाहिए। आपके माध्यम से भी हम कहेंगे कि यह प्रचार जब खूब बृहद तौर पर होगा तो आने वाले समय में यहाँ आज 35 बरुआ हो रहा है, यहाँ हम देखे हैं कि 60-65 बरुआ तक हुआ है। इसलिए आने वाला समय जो है वह 100 बरुआ भी आएगा। उसकी सारी जितनी भी खर्चा होता है, जितना भी प्रकार की उसकी समस्याओं का समाधान करना है, वह सारा समिति करने के लिए सक्षम है। इसी कामना के साथ धन्यवाद। हमारे साथ भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, हम उनसे एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या सर अभी परीक्षा का भी समय है और तिथि जैसा कि 11 से 12 रखा गया है, तो उसको लेकर के इस कहीं ना कोई असर देखने को मिल सकता है? पूर्व निर्धारित हो गया था, ये चूंकि तिथि पूर्व निर्धारित थी 4 महीने पहले से, और जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं वह जानते हैं कि यह प्रत्येक वर्ष विद्यापति में होता है, तो अपने संपर्कों के कारण लोगों की संख्याएं बढ़ती है और समिति चाहती है कि सामूहिकता का बोध हो, एक परिवार का बोध हो और गरीबों का कल्याण हो। तो जन कल्याण की भावना से यह सामूहिक उपनयन हो रहा है, आपस में भाईचारा बढ़ाने के लिए हो रहा है। निश्चित रूप से यह कार्यक्रम सफल होगा, सभी लोग इसमें भाग लें। सुना आपने, और हम अपने माध्यम से भी आपको बता रहे हैं, अगर आपके आसपास भी ऐसे बरुआ हैं जो यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं और अपना उपनयन करा सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिला जवाहर। धन्यवाद।